सभी को सुप्रभात, दोपहर या शाम। आज मैं आपको भारत के केंद्रीय राज्यों में से एक मध्य प्रदेश के समृद्ध और विविध इतिहास की यात्रा पर ले जाऊंगा। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक मध्य प्रदेश सभ्यताओं और संस्कृतियों का उद्गम स्थल रहा है। मध्य प्रदेश का इतिहास प्रागैतिहासिक युग से जुड़ा है, जिसमें भीमबेटका गुफाओं में शैल चित्रों के रूप में मानव निवास के प्रमाण मिले हैं, जो लगभग 30,000 साल पुराने हैं। ये गुफाएं इस क्षेत्र में शुरुआती मनुष्यों के जीवन के बारे में जानकारी देती हैं। प्राचीन भारत में यह क्षेत्र महत्वपूर्ण साम्राज्यों का हिस्सा था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारत में राजनीतिक एकीकरण की शुरुआत की। भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक अशोक के तहत यह क्षेत्र शांति और समृद्धि में फला फूला। इसके बाद गुप्त साम्राज्य आया, जिसे अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि में कला, विज्ञान और साहित्य में उन्नति हुई, जिसमें मध्य प्रदेश संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, जो अपनी जटिल मूर्तियों के लिए जाने जाते हैं, इसी दौरान बनाए गए थे। मध्यकालीन काल में आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश ने क्षेत्रीय शक्तियों का उदय देखा। खजुराहो के स्थापत्य चमत्कारों के लिए जाने जाने वाले चंदेलों ने 9वीं से 11वीं शताब्दी तक शासन किया। उनके बाद परमार और अन्य स्थानीय राजवंश आए। 12वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र को तुर्क शासकों के आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। बाद में 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने स्थिरता और समृद्धि लाई। मुगल संरक्षण में मांडू और मालवा जैसे शहर फले फूले। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों ने मध्य प्रदेश में अपना प्रभाव स्थापित करना शुरू कर दिया। यह क्षेत्र उनके विस्तार के लिए एक रणनीतिक आधार बन गया और सिंधिया और होलकर सहित कई मराठा वंशों ने अपना शासन स्थापित किया। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन आया, जिसने मध्य प्रदेश को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। 1857 में स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपनी शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने प्रशासनिक प्रभाग स्थापित किए, जिससे मध्य प्रांतों का गठन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मध्य प्रदेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गांधी और नेहरू जैसी उल्लेखनीय हस्तियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए इस क्षेत्र का दौरा किया। अभिप्राय 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद विभिन्न रियासतों और क्षेत्रों को मिलाकर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया। तब से राज्य ने कृषि, शिक्षा और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास देखा है। आज मध्य प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, जिसमें सांची और खजुराहो जैसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। राज्य अपने विविध वन्य जीवों के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसमें कान्हा और बांधवगढ़ जैसे राष्ट्रीय उद्यान इसकी प्राकृतिक सुंदरता को दर्शाते हैं। निष्कर्ष के तौर पर मध्य प्रदेश का इतिहास विभिन्न संस्कृतियों, साम्राज्यों और लोगों का एक ताना बाना है। अपनी प्राचीन शुरुआत से लेकर आधुनिक भारत में अपनी भूमिका तक राज्य देश की कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। मध्य प्रदेश के इस ऐतिहासिक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपके कोई प्रश्न हैं या आप विशिष्ट पहलुओं पर आगे चर्चा करना चाहते हैं, तो मुझे शामिल होने में खुशी होगी।